में जो नदी से ज्यादा दूर नहीं था, एक मेहरबान सिपाही धूल भरी गली से नीचे जा रहा था। उसकी हरकत सुस्त थी क्योंकि वो सारे दिन से चल रहा था। उसे एक अच्छा गर्म खाना खाने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। जब वो सड़क के किनारे एक अजीबोगरीब घर पर पहुंचा तो उसने अपने आप में सोचा, यहाँ रहने वाले के पास मेरे जैसे भूखे मुसाफिर के साथ बांटने के लिए कुछ इजाफी खाना जरूर होगा। मेरा ख्याल है मैं जाकर पूछूंगा। और यूं सिपाही गोभियों, आलूओं, प्याजों और गाजरों से भरे बाग से गुजरते हुए लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर के सामने पहुंचकर जैसे ही दस्तक देने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, तब दरवाजा अचानक खुल गया। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ कूल्हों पर थे और उसने त्योरी कढ़ाई हुई थी। तुम क्या चाहते हो? बूढ़े ने बदतमीजी से कहा। फिर भी सिपाही उसे देखकर मुस्कुराया। हेलो, मैं एक गांव का सिपाही हूं जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपके पास ये पूछने आया हूं कि क्या आपके पास कोई खाना है जो आप दे सकते हैं? बूढ़े ने सिपाही को ऊपर नीचे देखा और बहुत दो टोक जवाब दिया, नहीं, अब चले जाओ। सिपाही उससे बाज न आया। उसने एक बार फिर मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं देख रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे पास अपने पत्थर के सूप के लिए कुछ और अज्जा होंगे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि मुझे ये सादा ही खाना पड़ेगा, हालांकि इतना ही मज़ेदार। बूढ़े ने भौवें उचकाईं। पत्थर का सूप? उसने पूछा। जी जनाब, सिपाही ने जवाब दिया। अब अगर आप मुझे जाने की इजाज़त देंगे। सिपाही रास्ते के बीच में चला गया और अपने सामान में से एक लोहे की देगची निकाल ली। एक बार जब उसने पानी से भर लिया तो उसके नीचे आग लगाने लगा। फिर बड़े एहतमाम से उसने रेशम के थैले से एक आम सा नजर आने वाला पत्थर निकालकर आहिस्ता से उसे पानी में गिरा दिया। बूढ़ा हैरानी से ये सब कुछ अपनी खिड़की से देख रहा था। पत्थर का सूप? उसने खुद से पूछा। यकीनन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और थोड़ी देर बाद जब सिपाही को एक छड़ी से पानी हिलाते देखकर बूढ़ा आदमी बाहर निकला और सिपाही से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिपाही ने अपने बर्तन से निकलते हुए भाप को सूंघा और अपने होठों को चाटते हुए कहा, आह, मुझे पत्थर के सूप से ज्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं है। उसने फिर बूढ़े की तरफ देखा और कहा, यकीनन थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ पत्थर के सूप से कम ही चीज़ें बेहतर हैं। हिचकिचाते हुए बूढ़ा अंदर गया और नमक और काली मिर्च लेकर आहिस्ता से सिपाही को हवाले कर दिया। बिल्कुल, सिपाही ने चिल्लाकर कहा जब उसने उन्हें बर्तन में छिड़का। उसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की तरफ देखने से पहले इसे हिलाया। लेकिन आप जानते हैं, मैंने एक बार गोभी के साथ इस पत्थर के हैरानकुन सूप का मजा चखा था। बूढ़ा आदमी पास ही गोभी के पौधों के पास पहुंचा और सबसे पकी हुई गोभी उठाकर सिपाही को दे दी। ओह, कितनी शानदार है! सिपाही ने गोभी को काटकर बर्तन में डालते हुए कहा। उसने बर्तन की एक गहरी सूंघ ली और बूढ़े से कहा, तुम जानते हो, ये चंद गाजरों के साथ राजा का सूप होगा। बूढ़े ने सोचकर कहा, मुझे लगता है मैं कुछ गाजर ला सकता हूँ, और वो गाजरों के पास गया और मुट्ठी भर तोड़कर ले आया। जब उसे गाजरें पेश की गईं तो सिपाही बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें काट कर और बर्तन को हिलाकर एक बार फिर डाल दिया और यूं चलता रहा। बूढ़ा आदमी बर्तन की खुशबू से खुश होने लगा जब वो प्याज, आलू, गाय का गोश्त वगैरह लेकर आया। सिपाही ने खुद भी अपने थैले में मशरूम और जौ जैसी चीज़ें शामिल कीं, यहाँ तक कि उसने ऐलान किया कि सूप तैयार है। बूढ़ा आदमी सिपाही की तरफ देखकर मुस्कुराया जब उसने आधा सूप उसे पेश किया। आप अंदर क्यों नहीं आते? मेरे पास आज सुबह बेकरी से सीधा लाई गई ताज़ा डबल रोटी है जो पत्थर के सूप के साथ मज़ेदार होगी, उसने शफकत से कहा। और यूं बूढ़े आदमी और सिपाही ने मिलकर एक शानदार खाना खाया। सिपाही ने अपने थैले से दूध का एक डब्बा निकाला और वो भी शेयर किया। बूढ़े आदमी ने सिपाही से इत्तफाक किया कि सूप उससे बेहतर था जो उसने पहले कभी चखा था। ये उस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक कि सिपाही ने उसे रेशम का थैला नहीं दिया था जिसमें पत्थर था। बूढ़े को हकीकत मालूम हो गई थी। ये कभी पत्थर नहीं था जिसने लजीज सूप बनाया था, बल्कि मिलकर काम करने और फराख दिली से वो और सिपाही दोनों एक ऐसा लजीज खाना बनाने में कामयाब हो गए थे जो दोनों की पेट भर सकता।